हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर होंगे। तो कल का जो हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? शुक्र होता है। कौन सा होता है? शुक्र होता है। आज के प्रैक्टिस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन ज्योग्राफी से। इसमें देखिए कि झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना स्थित है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। अब इसके सक्सेस टिप की बात कर लेते हैं। तो सक्सेस टिप में क्या है हमारा कि जो झेलम नदी है वो कौन सी है? कश्मीर में बहने वाली नदी है। झेलम नदी कहाँ बहती? कश्मीर में बहती है। और तुलबुल परियोजना कश्मीर में स्थित परियोजना है, यानी कि झेलम नदी कश्मीर में है और कश्मीर में ही क्या है? तुलबुल परियोजना है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है। ये जनगणना क्या है? एक विषय है। और किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची। संघ सूची कौन सी होती है? जो केंद्र के लिए होती है, यानी केंद्र की सूची को ही हम क्या बोलते हैं? संघ सूची होती है। यानी कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है वो संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। और जनगणना उन्हीं विषयों में से एक है। यानी कि जनगणना पर कानून कौन बनाएगा? संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी, क्योंकि जनगणना क्या संघ सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान भारत को राज्यों का संघ है। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या बताया गया है? भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। किसके अंतर्गत बताया गया? भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में क्या बताया गया है कि जो भारत है वो क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान क्या करता है? भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से। तो फिजिक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। अब इसमें देखिए राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। राशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निकोलस और जीन इन दोनों ने क्या किया था? सिनेमा का आविष्कार किया था। क्या किया था? सिनेमा का आविष्कार किया था। तो सिनेमा का आविष्कारक कौन है? निकोलस और जीन है। निकोलस और जीन है किसके आविष्कारक? सिनेमा के आविष्कारक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री से है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। यानी कि जब ध्वनि होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि का संचरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि का संचरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ध्वनि माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। यानी कि ध्वनि होती है वो माध्यम में किसके रूप में चलती है? तरंग के रूप में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य तरंगों के निर्माण के लिए माध्यम की प्रत्यास्थता आवश्यक है। अनुदैर्ध्य जो तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें कौन सी तरंगें? अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें होती है उनके निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम के प्रत्यास्थता की आवश्यकता होती है। तो थैंक यू। आज के प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।